बहुत से लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप अपनी फील्ड्स बहुत तेजी से चेंज करते हैं। आप अपनी किसी एक जगह बहुत ज्यादा वक्त का आपका बसेरा होता नहीं। तो लॉ को शुरू में आपने लॉ अपनाया, फिर आप टीचिंग में चले गए, टीचिंग छोड़ी, फिर आप सिंगिंग में आ गए, सिंगिंग में रहे, साथ साथ फिर आपने वेलफेयर का काम शुरू कर दिया। तो ये जो मिजाज में बहुत ज्यादा तेजी से नए नए फील्ड्स को चुनना है, एक तो इस पर आपका तबसरा चाहिए, दूसरा ये कि इसकी वजह से एक सवाल पैदा होता है कि ये जो वेलफेयर का काम है, कहीं कोई एक दिन ऐसा तो नहीं आने वाला कि इसको भी आप छोड़ दें? नहीं, अल्लाह ना करे। ये तो एक मेरी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए, और इसको मैं करता रहूं सारी जिंदगी, और ये मेरी जिंदगी के बाद भी चलता रहे। मैं तो ये स्पिरिट बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर मुंतकिल इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं उनके काम के जरिए, और वो सदका जारिया बने, और हम फिर वो आगे अपनी जनरेशंस उनकी हैं, वो उनके लिए सदका जारिया बने। ये चलते रहना ये चाहिए, कभी भी नहीं इंशाल्लाह छोड़ूंगा। गुस्सा आता है आपको? जी बिल्कुल, इंसान आता है। अच्छा, और उसका इजहार कैसे होता है, गुस्से का इजहार? जब कभी मैं कोशिश करता हूँ कि उसका इजहार कम से कम करूँ। खामोश हो जाते हैं या लफ्जों में कहते हैं? फिर अकेला हूँ तो फिर लफ्जों में कहता हूँ, वो लफ्ज फिर आप सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब मैं अमूमन लोगों में होता हूँ फिर बिल्कुल भी कोशिश करता हूँ। देखिए, इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक जो है ना, एक ट्रायंगल के जरिए है, बीच में रब आ जाता है। अगर रब ना होना तो फिर हम इंसान की कदर ही ना करें, और इंसान की कदर करना इसलिए जरूरी है कि वो खुद रब की तख्लीक है, तो उसका रिश्ता तो उसके साथ हो जाता है ना, बहुत ही बड़ा। अमराद भाई ये बताइए, अपने ग्रुप के, आई एम सॉरी, अपने जो आपके ग्रुप के आपके साथ के जो सिंगर्स हैं उनमें से किसको पसंद करते हैं? प्रोफेशनल जेलसी भी तो होती है। मुझे इसलिए नहीं है, मेरी एक तो टाइप बिल्कुल अपनी, और मैं म्यूजिक को बिल्कुल प्योरली एंटरटेनमेंट समझता हूँ, और जो गाना मुझे जिसका भी अच्छा लगता है। अपने अलावा किसको सुनते हैं? आजकल मुझे राहत बड़ा कमाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। जबरदस्त। अच्छा, जो स्पेशल पर्संस हैं, डिसेबल पीपल, जिनको के पाकिस्तान की मोर देन 10% पॉपुलेशन जिन पर मुश्तमिल है, उनके बारे में कभी आपने सोचा कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? मैंने बिल्कुल सोचा, और इसके ऊपर हमने फिर यूथ पार्लियामेंट में उनके लिए स्पेशल सीट्स भी रखी हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, जितने लोग इस वक्त स्पेशल पीपल हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात को, उनसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट विजिट करें www.youthparliamentofpakistan.org, और उस पे हमारे साथ राब्ता करें, अपना फॉर्म सबमिट करें वहीं पे ऑनलाइन, और इसके साथ शामिल हो जाएं। हमें अच्छे अच्छे आइडियाज भी दें, कोई कैंपेन शुरू करनी है तो वो मिल के करें, ताकि उस कैंपेन में जान आ जाए, और फिर मिल के इसके लिए कुछ हम करें, क्योंकि जैसे कहते हैं 1 और 2 11, अगर 1 लाख हैं आज हम, तो हम 10 लाख भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लोग जब शामिल होंगे तो सोचें कि फिर एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए हमें शायद किसी और की तरफ देखना ही ना पड़े। अमरान साहब, आप बहुत मसरूफ होते हैं, तो शादी जो आपकी हुई, क्या भाभी जो है उनको प्रॉपर अटेंशन मिलती है, या आमतौर पे देखा गया कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके घर में कुछ इस तरह के मसाइल आने लगते हैं कि लैक ऑफ टाइम, और घर में जो है उनकी अटेंशन थोड़ी कम हो जाती है? और खासतौर पे आपका जिस तरह का काम है कि आपको तो अभी भी आप फंड जनरेशन में भी खुद शामिल होते हैं। जी, टाइम की कमी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर निकालना पड़ता है, और मैं निकालता भी हूँ, और शिकवे शिकायत भी चलते रहते हैं। कोई खास छोटी लड़ाइयाँ तो आपकी होती है, बड़ी वाली कब हुई थी? और खास शिकवा क्या है उनको आपसे? बस यही टाइम का। अच्छा जी, सच्ची बात है। कौन सुलह करता है जब कोई ऐसा मसला पेश आता है? आपस में कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि दोस्तों की तादाद बहुत ज्यादा होगी या आप चूजी हैं इस मामले में? जो आपके बहुत करीब दोस्त होते हैं तो चंद एक ही होते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी तादाद है। अच्छा, मेरे यहाँ जिनको मैं उनको भी मैं अपने बड़े करीब दिल के रखता हूँ, और बड़ी चीजें हम शेयर। अब बदल में कौन सा सॉन्ग आप सुनना पसंद करते, अपना गुनगुनाते हैं? सॉरी, कोई जो जुबान पे चढ़ाओ, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, कभी आपको अपने बारे में ऐसा लगता है कि आप बदल जाने वाले इंसान हैं? कुछ ऐसे बहुत पुराने दोस्त मिलते हों जिनको अब आपका राब्ता कट गया हो? अल्लाह का शुक्र है, ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा कॉमन मिलता है कि बिल्कुल वैसे का वैसे है। अच्छा, एक दोस्त का फोन आया पुराने का, वो कहने लगा यार वो फलाना दोस्त मिलिया सी, वो कहता यार इब्रार नूं मिलिया, वो उंजदा उंजी है।
बदलिया ही कोई नहीं। हाँ, वो बिल्कुल सेलिब्रिटी नहीं बनया, वो कोई फेमस आदमी नहीं हूँ साढ़े वो उस तरह ही, मतलब वो मुझे फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी भी हुई कि और ऐसे बदलने वाली बात भी कोई नहीं, अल्लाह माफ करे। ये कि मसरूफियत हो जाती है ना। हाँ जी, वो फिर सारे दोस्त रियलाइज भी करते हैं। आपके बारे में ये भी लोगों को खदशात हैं जो आपके बहुत फैंस हैं कि ये जो आपकी तबीयत में फील्ड्स को छोड़ देना है, तो सिंगिंग को भी आप शायद अनकरीब स्टॉप कर दें या आप इसको खैर बात कह दें, क्या ऐसा आपके अंदर से क्या आवाज आती है? देखिए जी, ये उस वक्त तक करना चाहिए जब आपके अंदर से सिंगिंग निकलती रहे। जब आप खुद जबरदस्ती सिंगिंग करना चाहे ना, यार मैं एक एल्बम बना ही ला, तो वो फिर एल्बम दिल से निकला हुआ नहीं होगा, वो फिर दिलों पे असर भी नहीं करेगा। जबरदस्ती वाली चीज जो है ना, वो होनी भी नहीं चाहिए। आपको सुननी अपने अंदर की ही चाहिए, और आपका अंदर जो है वो आपके बाहर दाएं बाएं जो हो रहा है ना, उससे बनता है। आपके एल्बम का नाम लिया तो आपकी एक एल्बम है ना, गड्डी आप चलाऊंगा, मैं गड्डी आप चलाऊंगा, ये मतलब क्या मतलब? ये कैसे, ये जुमला कैसे आपने उसको ये चुना कैसे? मुझे लगता है कि शायद एक नौजवानों को एक लीडरशिप देने वाला कॉन्सेप्ट। मेरी साइकिल होनी जल्दी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे दो बंदे में पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइयां दे दांगा, मैं सब मैश करा दांगा। बेसिकली ये है कि मैक्सिमम लोगों को साथ लेके चले, हुजूम को लेके चले और लीडर बने। तो गड्डी आप ही चलावांगा। हाँ, और फिर वो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए है कि वो भी गड्डी आप चलाएं और मजीद लोगों को साथ लेके किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में निकले। बहुत मकसदियत है आपकी बात में इब्रार, और बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ रहे इस वक्त इस माइक्रोफोन से। देखिए हर प्लेटफॉर्म पर आपके लिए तो मुख्तलिफ इन्विटेशंस होते हैं, टीवी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर दुनिया भर के चैनल्स। मस्त FM 103 के इस चैनल पर मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसी बात जो इससे पहले आप ने कम कही हो, या कोई खास ऐसी बात जो आप कहना चाहें, क्योंकि इसके सुनने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके इंतजार में थी कि आप उनके मेहमान बने। बात यह है कि बहुत दुखी दिल के हालात है, उसके मुताबिक मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे किबले दुरुस्त होने की बड़ी जरूरत है, हमारी डायरेक्शन। और अगर हम वाकई पॉजिटिव चीज चाहते हैं ना, हम अपने आप को, अपने अंदर की नीयत को किसी तरह से ठीक कर लें। हम दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपनी जात को ठीक करें, फिर आपके ब्लेम के अंदर भी एक जान आ जाएगी और वो एक इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर खुद हम अंदर से वीक हों, किसी और को हम ब्लेम करें, तो मजा नहीं आएगा और हालात वैसे के वैसे रहेंगे। कौमें बड़ी मेहनत से और बड़े जज्बे से बनती हैं। किसी ने कहा था, अवर नेशन इज अ डिजास्टर टिल वी मीट अ डिजास्टर, कि हमें कौम बनने के लिए एक हादसे की, एक जल्जले की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ हम उस जल्जले को जो मुस्तकिल तौर पे हमारी जिंदगियों में, हमारे गरीब लोगों की जिंदगियों में मौजूद है, आपने कहा 10% लोग जो हैं वो स्पेशल हैं, उनके साथ हम क्या बेहतरी वाला मामला कर रहे हैं, दुनिया में उनके साथ क्या मामला होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजों पे सेंसिटिव हो जाएं, अपना घर ही दुरुस्त कर लें। अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था ना कि मतलब अगर हम अपने आप को ही दुरुस्त कर लें, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, तो ही इंशाल्लाह काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया और हम आपका बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 103 FM के लिए टाइम निकाला, और आपने एक कोई फैमिली में ऐसा वाकया था जिसमें आपकी शिरकत बहुत जरूरी थी, और आपने अपनी नुमाइंदगी के लिए अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को भेजा और इस प्रोग्राम को, इस चैनल को इतनी अहमियत दी, हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने चैनल के बिहाफ पे ये कहूंगा कि आप किसी वक्त अपने किसी मामले में, किसी प्रोजेक्ट में अगर हमारी किसी तरह की भी सपोर्ट चाहते हो, तो मस्त FM 103 पूरी तरह से पूरी टीम के साथ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तमाम लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दे तन